क्या आपने कभी सुना है शिवा मुट्ठी के इस चमत्कारी उपाय के बारे में? एक छोटी सी मुट्ठी, लेकिन असर इतना बड़ा कि आपकी किस्मत भी बदल सकती है। भगवान शिव की कृपा पाने का ये गुप्त उपाय सदियों से लोगों की जिंदगी को संवारता आया है। अगर आपके जीवन में रुकावटें हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, मन की अशांति है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, शिवा मुट्ठी का, वो रहस्य जो आपकी हर समस्या का समाधान बन सकता है। नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। यहाँ हम आपको बताते हैं ग्रहों से जुड़े ऐसे सटीक उपाय जो आपकी जिंदगी को बदलते। चलिए शुरू करते हैं हम अपना विषय। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही राजा होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही रंक? कुछ थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सफलता पकड़कर उन्हें 100 कदम आगे खींचती है, और कुछ अपनी पूरी लाइफ में संघर्ष ही करते रह जाते हैं। ये सच है, एक कर्मों का ऐसा राज जब इंसान पैदा होता है तो अपनी मुट्ठी में लेकर आता है। लेकिन क्या अपने दुर्भाग्य को बदला जा सकता है? अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर अपने साथ लेकर जो कर्म हम आते हैं, यहाँ आकर हमें वो काटने ही पड़ते हैं। तो क्या हम अपने पूर्व जन्मों पर आधारित पापों को नष्ट कर सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा कि हाँ, हम अपने पूर्व जन्मों पर आधारित कष्टों को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शास्त्रों में प्रमाणित एक उपाय बताया गया है, और जिसका नाम है शिवा मुट्ठी। आज हम इसी उपाय के बारे में बात करने वाले हैं कि ये उपाय क्या है, कैसे करना है और किस प्रकार से इसमें अपने दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल में जय महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं हम अपने उपाय के बारे में। तो शिवा मुट्ठी का वर्णन जो है शिव पुराण में मिलता है। और शिवा मुट्ठी क्या है? ये है एक मुट्ठी भर अनाज जो शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है, और यह साधना, पंचतंत्र और पंचभूतों का प्रतीक मानी जाती है। शिवा मुट्ठी चढ़ाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आती है, और उसके साथ ही ये पापों से मुक्ति का सशक्त मार्ग भी हमारे सामने खोलती है। तो सावन महीने के शुरू होते ही हम जलाभिषेक और रुद्राभिषेक की बहुत ज़्यादा महत्ता देखते हैं। इसी प्रकार जो शिवा मुट्ठी है उसकी भी बहुत महत्ता बढ़ जाती है सावन के महीने में। लेकिन अगर आप इसे करना चाहें तो हम सामान्य जो सोमवार आते हैं, मासिक सोमवार जो आते हैं, उस पर भी शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपने कष्टों से मुक्ति पाने का एक सरल और अचूक उपाय माना जाता है। अब इस उपाय को करना कैसे होता है? तो शिवा मुट्ठी में 5 प्रकार के विशेष अनाज जो हैं काम आते हैं। नंबर 1 अक्षत, फिर सफ़ेद तिल, फिर गेहूं या जौ, उड़द की साबुत दाल और हरी मूंग की साबुत दाल जो होती है वो इसमें काम आता है। तो शिवा मुट्ठी सोमवार के दिन शाम के समय चढ़ाना चाहिए, और जब हम इसको शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमें ये सोच कर इसे चढ़ाना चाहिए कि जिस प्रकार हम रुद्राभिषेक करते हैं उस प्रकार से हमें धीरे धीरे इस अनाज को मुट्ठी में बंद करके शिवलिंग पर छोड़ना चाहिए। और सोमवार के दिन अगर आप 1 मुट्ठी चावल जो है शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये जो चावल होते हैं ये साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। और चावल चढ़ाने से क्या होता है? चावल चढ़ाने से आपका आर्थिक संकट दूर होता है। और जब दूसरा सोमवार आता है तो दूसरे सोमवार पर आपको 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल चढ़ाना चाहिए, और ये भी आपको सोमवार की शाम को तिल चढ़ाना है। और जब आप इसे चढ़ाते हैं तो आप हर प्रकार की बीमारी से मुक्त होते हैं। इसके बाद अगले सोमवार को आपको 1 मुट्ठी हरे मूंग चढ़ाने हैं, और ये आपके जीवन में जो विकास रुक गया है उसको प्रगतिशील बनाने में मदद करता है, और आपके लिए सफलता के मार्ग को ये खोलना शुरू कर देता है। उसके अगले सोमवार को आपको 1 मुट्ठी जौ या गेहूं चढ़ाना चाहिए, और ये जो गेहूं और जौ हैं ये घर परिवार के विकास में और समृद्धि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। और उसके बाद अगले सोमवार को आपको 1 मुट्ठी सत्तू अर्पित करना चाहिए। सत्तू आप पानी में
घोलकर इसे शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। और ये आपको फिर सुबह के समय करना है, अदरवाइज शाम के समय आप एक मुट्ठी जो सत्तू है उसको भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और इसे चढ़ाने से जो भक्त होता है उसके जीवन में अन्न की, धन की और विद्या की कभी कमी नहीं होती। आपको पता है कि जब हम शिवलिंग पर जौ का सत्तू चढ़ाते हैं तो ये जो है बहुत समय से चली आ रही परेशानियों को दूर कर देता है और शनि ग्रह से जो कष्ट मिल रहा होता है उसको ये दूर करने का काम करता है। इसके अलावा जो चने का सत्तू है वो भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो ग्रहों से जुड़े दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। अब यहाँ पर हम आपकी एक शंका का समाधान कर देते हैं कि अगर किसी कारणवश एक सोमवार आप कोई अनाज नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप दूसरे सोमवार 2 अनाज एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। अब ये शिवा मुट्ठी चढ़ाने का लाभ क्या होता है? शिवा मुट्ठी चढ़ाने का लाभ ये होता है कि हमारे जीवन से आर्थिक संकट दूर होते हैं, बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है और जीवन में अगर विकास रुक जाता है तो हमारे लिए सफलता के मार्ग खुलते चले जाते हैं। घर परिवार के विकास और समृद्धि के लिए ये बहुत ही उपयोगी उपाय माना जाता है और जीवन में अन्न, धन और विद्या की कभी भी कमी नहीं रहती। कहते हैं ना, भगवान शिव हैं सदा सहाय। जब हमें चारों तरफ से कोई रास्ता नजर नहीं आता तो उस वक्त भगवान शिव की जो शरण में हमें जाना चाहिए, हमें शिव को अपनाना चाहिए और अपने आप को शिव को अर्पित कर देना चाहिए। धीरे 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 भगवान हमारी सभी समस्याओं को खत्म करना शुरू कर देते हैं। और जब हम लगातार भगवान शिव को यह अनाज अर्पित करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे जीवन की सभी समस्याएं जो होती हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं और हमारा जीवन जो है अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ जाता है और हम जीवन जीने में सुलभता प्राप्त कर लेते हैं। और उसके साथ साथ हम अपने कुटुंब, अपने परिवार का तो लालन पालन करते ही हैं, लेकिन हम कुछ परमार्थ के कार्यों में भी अपने धन को खर्च करना शुरू कर सकते हैं। तो नेक कार्य में देरी क्यों? किसी भी शुभ सोमवार से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और लगातार ये उपाय करते रहने से आप जरूर से जरूर अपने जीवन में सफलता के राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।